भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, सरकार उद्योगपति व पूंजीपतियों के लिए काम कर रही। राकेश टिकैत ने कहा, पूरे प्रदेश में डीएपी की कमी, एक बड़े आंदोलन की जरूरत। पटरंगा थाना क्षेत्र के गनौली गांव पहुंचे राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार को घेरा। खबर विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत गुरुवार की शाम अयोध्या जिले के गनौली गांव निवासी किसान नेता दिनेश दुबे के यहां आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार उद्योगपति व पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। किसान तो डीएपी, खाद, गन्ना मूल्य, छुट्टा, मवेशी, भूमि अधिग्रहण आदि से परेशान है। टिकैत ने कहा कि पार्लियामेंट के सेशन में आज यदि किसानों का जिक्र होता है तो ये किसान के आंदोलन की ही देन है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को धरातल पर काम करना होगा। सिर्फ बयानबाजी से किसानों का भला नहीं होगा। राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार सही नीतियों पर काम करे तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि आश्वासन के बावजूद एमएसपी गारंटी कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2013 के चुनावी घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के C2+50% फार्मूले को लागू करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय A2+FL फार्मूला लागू किया। उन्होंने कहा कि इससे जमीनों के दाम तो बढ़ गए, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़े। किसान नेता टिकैत ने कहा कि आज पूरे प्रदेश का किसान डीएपी खाद के लिए परेशान है और सरकार किसानों को खाद तक मुहैया नहीं करा पा रही। किसानों की आय दुगनी बात पर राकेश टिकैत भड़क गए और कहा कि ये बात सिर्फ दिल्ली सरकार के लाल डायरी तक सीमित है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश को बेचने की बड़ी तैयारी चल रही है, साप्ताहिक बाजार भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में विपक्षी दल भी काम कर रहे हैं, विपक्ष वाले भी कुछ नहीं कर रहे। जब तक विपक्ष लाठी नहीं उठाएगा कुछ नहीं होने वाला। बिजली प्राइवेट हो रही है, आगरा में बिजली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, वह अपने सिस्टम से बिल बना रहे हैं। वहां एक एक किसान पर 20-20 लाख रुपए बकाया चल रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले लोग बोल ना पाए, इसलिए धमकाने का काम हो रहा है। फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। किसान एकजुट होकर एक आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। इस मौके पर राकेश टिकैत के साथ राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष लखनऊ आलोक वर्मा, किसान नेता इमरान, शंकरपाल पांडे, रविशंकर पांडे, राजकुमार, गोरा सिंह टाइगर आदि लोग उपस्थित रहे। सर 11 महीना लगभग आप धरने पर है एमएसपी गारंटी को लेकर के। 13 महीने का पीरियड था हमारा। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो 3 काले कानून थे वे वापसी, बिजली अमेंडमेंट, बहुत से इशू थे ये। जी कानून तो वापसी हो गए, लेकिन फसलों के दाम नहीं मिलते। एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लागू हो जाएगा तो जो सस्ते में फसलें खरीदते हैं एमएसपी पे, उस पर रोक लग जाएगी। हम वो चाहते हैं कि उस पर रोक लगे, जो सरकार रेट निर्धारित करे उसके कम पर खरीदना हो, ये कानून बन जाएगा। आश्वासन इस पर मिला था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लगभग ज्यादा आश्वासन भी नहीं उन्होंने दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये उद्योगपतियों की सरकार है। कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाएगा वो पूरी सरकार की प्लान है। भाई यहाँ से कितने ट्रक जाते हैं इधर से, रोज आप देखते हो। यहाँ पर सस्ते में फसलें खरीदते हैं और वो महंगे में बेचते हैं। किसान के नाम पे एमएसपी पे भी व्यापारी ही बेचता है अब ज्यादातर, तो बड़ी धांधली है। अयोध्या सहित कई जगह पर डीएपी की कमी जो है, किसान बहुत परेशान है। प्रदेश भर में कई स्टेटों में डीएपी की कमी है। सरकार चाहती है कि किसान को नुकसान हो, ये खेती को छोड़ दें,
और ये मजदूर बना लेबर, और ये फिर बड़ी इंडस्ट्रीज के पास में एग्रीकल्चर की लैंड जाए। ये सरकार का प्लान है। सरकार जो है किसान की दोगुनी आय की बात करती रहती है, हमेशा। क्या कहेंगे? दिल्ली के कागजों में जरूर वो बात करती है कि आमदनी दोगुनी होगी। दिल्ली की वही में जो उनकी दिल्ली की लाल डायरी है उसमें किसान की आमदनी तो दोगुनी करती है उन्होंने, लेकिन धरातल पे किसान को तो नहीं मिला। लेकिन दिल्ली के कागजों में जरूर उन्होंने दोगुनी कर दी। इधर गन्ना मूल्य की बात हो रही थी, कुछ बढ़ोतरी की। गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा ना। पिछले साल का बहुत शुगर फैक्ट्री में भुगतान बाकी है ना। और जिस तरह से कृषि मंत्री के बयान आए कि क्या हर साल बढ़ते हैं, महंगाई भत्ता हर साल बढ़ेगा, महंगाई हर साल बढ़ेगी, तनख्वाहें हर साल बढ़ेगी, लेकिन फसलों के दाम हर साल नहीं बढ़ेंगे। जब प्रदेश के कृषि मंत्री की ये सोच है तो क्या उम्मीद कर जाए? किसान छुट्टा मवेशियों को लेकर भी काफी परेशान है। क्या छुट्टा मवेशी भी बड़ा समस्या का वो बन गया है किसान के लिए। कर्जा माफी का, जंगली जानवर का, छुट्टा पशु का, ये सारी समस्याएं हैं। ये इनका घूम फिर का यही हुआ है कि किसान को खेती में नुकसान हो रहा है तो ये खेत को छोड़ दें, तो कहते हैं कि आप दूसरा काम कर लो, खेत दे दो, इतनी महंगी जमीन है, आप इसको बेकार कर रहे हो। तो देश को लेबर कंट्री बनाने का प्रोग्राम भारत सरकार का चला हुआ है। किसानों के उत्थान के लिए सर अब क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, प्रयास तो हमारा ये है कि भाई अच्छे बीज मिले, अच्छी पैदावार मिले, लेकिन पैदावार ज्यादा कर देगा तो भी किसान मरता है, उसके दाम नहीं उसको मिलते। आंदोलन ही एक रास्ता है। जब तक भारत सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो किसान का कुछ नहीं हो सकता। उसके दाम मिलने चाहिए, उस पर सब्सिडियां मिले, मार्केट के हिसाब से उसके रेट बढ़े फसलों के, तो ही किसान बच सकता है। और उसके लिए आंदोलन उसका एक रास्ता है। भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ किसान अभी भी आंदोलित हैं दिल्ली में। दिल्ली में है, आसपास के जिलों में जहाँ पर अधिग्रहण हो रहा है, सड़कें निकल रही है, कैरिडोर बन रहे हैं, वहाँ पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाया और बाजार मूल्य बढ़ा हुआ है। लेकिन 2013 के कानून में है कि सर्किल रेट का 2 गुना उस पर सोल्यूशन करके 4% होता है वो देंगे, लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़ा रहे। ये समस्या है, इसलिए देश में आंदोलन। हाँ, लेकिन सर जब आंदोलन हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद किसानों की समस्याएं कम नहीं। अब अगर आंदोलन ना हो तो क्या हाल होगा? ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। ये आंदोलन से इससे इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी कुछ गन्ना मिलों में घटतौली की विवाद सामने आ रही है। घटतौली तो करते हैं, गन्ना शुगर मिल वाला घटतौली करते हैं जी। लगे हुए हैं, हमारे सब किसान संगठन के लोग लगे रहते हैं। वो आवाज उठाते हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस से आवाज उठाते हैं। अब जितना भी उसका समाधान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट पे जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर अयोध्या किसानों को? अयोध्या के किसानों को जिस तरह से उनकी जमीन छीननी जा रही है और बहुत कम रेट में अयोध्या के डेवलपमेंट के नाम पे जमीन ले रहे और बहुत महंगे रेट में बेच रहे हैं, तो भाई तैयार रहे, संघर्ष एक करना पड़ेगा। थैंक यू।